नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन के मुद्दे भी लगभग दिल्ली में सीजेपी के नेतृत्व में हुए आंदोलन से जुड़े हैं, लेकिन सियासी समर्थन के लिहाज से यह आंदोलन थोड़ा अलग है। दिल्ली में हुए आंदोलन के बहाने जहां कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी सियासी दलों के प्रतिनिधि पहुंच गए, तो दूसरी तरफ झारखंड में विपक्षी दलों के चेहरे नजर नहीं आए। लिहाजा इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। संसद से लेकर सड़क तक बीजेपी नेता सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं गए। हालांकि दूसरी तरफ जानकारी यह भी है कि राहुल गांधी ने वीडियो कॉल के जरिए प्रदर्शनकारी छात्रों से बात की है। साथ ही सोशल साइट एक्स पर छात्रों के खिलाफ किए गए बल प्रयोग को गलत बताया है। ऐसे में आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर कि क्या छात्रों के बहाने सियासी दल अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं या फिर दिल्ली से झारखंड की दूरी कुछ ज्यादा है। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में सुमित श्रीवाल जी जुड़ चुके हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मीनाक्षी सेठी जैदी जी जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। और एकलव्य सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मीनाक्षी सेठी जैदी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, राहुल गांधी जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन पर यह आरोप लग रहा है, आज एनडीए के सांसदों ने प्रोटेस्ट भी किया था संसद के भीतर, कि राहुल गांधी आखिर क्यों नहीं गए। उस समय तो प्रधानमंत्री के घर के पास तक पहुंच गए थे, और दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं कि नहीं गए थे, बातचीत की है वीडियो कॉल से। बिल्कुल, देखिए इसमें आप खुद ही बता रहे हैं कि बातचीत गई कि वीडियो कॉल से बातचीत की है, और बकायदा हमारे जो एआईसीसी इंचार्ज हैं के राजू जी, वो जाके वहां पे मिले हैं। हमारे एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी वहां जाकर मिले हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी को वहां के जो झारखंड के जो छात्र हैं उनकी डिमांड से कोई उनको वास्ता नहीं है। उन्होंने बकायदा एआईसीसी की तरफ से एक मेमोरेंडम भी लिखा है वहां सोरेन जी के नाम पे, जबकि सोरेन जी हमारी ही एलाइज की वहां पे सरकार है। उसके बावजूद एआईसीसी की तरफ से वहां पे उनको एक लेटर लिखा गया है, और राहुल गांधी जी ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये टोटल फेलियर हो गया है, जो कि बहुत ही ऑप्रेसिव तरीके से काम कर रहा है। तो राहुल जी छात्रों की आवाज लगातार उठा रहे हैं, लेकिन ये तो बात वो है ना कि बीजेपी जो खुद तो जवाब दे नहीं रही। अमित शाह जी आज 21-22 दिन हो गए हैं पैलेट गन चले हुए, वो खुद संसद में आ नहीं रहे हैं, संसद में आके प्रश्नों का सामना नहीं कर रहे हैं, जवाब दे नहीं रहे हैं, और दूसरों पे वो प्रश्न उठाते हैं, दूसरों पे वो सवाल उठाते हैं। ये तो बिल्कुल किसी भी तरह से जायज नहीं है। और जहां तक बात है झारखंड में जो अभी आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में ऑलरेडी बहुत सारे झारखंड सरकार द्वारा स्टेप लिए जा चुके हैं। 3 परीक्षाएं कैंसिल की जा चुकी हैं, 3 जेपीएससी के मेंबर्स का इस्तीफा लिया जा चुका है, 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, ईडी सीआईडी की जांच बैठा दी गई है। ये तो ये सब चीजें तो मीनाक्षी जी ये सब चीजें तो नीट पेपर लीक के दौरान भी की गई होंगी। केंद्र सरकार ने कुछ कदम तो उस समय भी उठाए थे। क्या किया आप बताइए क्या किया नीट पेपर के दौरान? जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी उसमें पहले ही दिन इनका वकील आके पेश नहीं होता है। क्या किया गया बताइए आप नीट पेपर के दौरान? नीट पेपर जब इनके पास पहले सूचना आती है कि नीट पेपर लीक हुआ है, ये उस चीज को दबा के रखते हैं कई दिनों तक, और फिर जाके ये नीट पेपर लीक को उसको कैंसिल करते हैं जब बिल्कुल चारों तरफ से हो जाता है कि अब तो बिल्कुल ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सुमित श्रीवाल जी, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी गए नहीं, उनका एजेंडा दूसरा रहा होगा, लेकिन चीजें दूसरी भी है। ये कह रहे हैं कि वीडियो कॉल पर बातचीत की है, ये तो सामने आ भी चुका है कि वीडियो कॉल पर वहां के छात्र नेताओं से बातचीत की है, जो प्रदर्शनकारी उनसे बातचीत की है, और एक्स पर भी पोस्ट किया है कि जो बल प्रयोग किया गया है छात्रों पर वो बिल्कुल सरासर गलत है। देखिए दीपक जी, कांग्रेस के हमेशा ये इस प्रकार से 2 चेहरे रहे हैं। अभी ये बहन जी बोल रही है कि एआईसीसी ने लेटर भी जारी कराया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उस लेटर में क्या लिखा हुआ है। इन्होंने कहा कि वीडियो कॉल के द्वारा बातचीत की गई है, तो ये सिर्फ उतना ही कर रहे हैं जितना दिखावा कर सके। वास्तव में कार्रवाई के लिए ये अगर सच्चे होते तो वहां जाते और सोरेन सरकार का इस्तीफा लेते या अपना समर्थन वापस लेते, और छात्रों की छोटी सी मांग है कि सीबीआई जांच कराई जाए, तो जांच तो वास्तव में होनी चाहिए। आप देखिए कि जिस प्रकार से जेपीएससी
जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आज झारखंड सरकार में नंबर 1 पेपर लीक हो गया। लेकिन हाँ, ये इतिहास इनका आज से नहीं है। आप देखिए पूर्व का इतिहास उठाएंगे तो राजस्थान भी नंबर 1 बन गया था पेपर लीक में, और ये स्थिति इनकी यहाँ नहीं रही। जहां जहां इनके समर्थन की सरकार रही, जहां ही कांग्रेस की सरकार रही, चाहे वो झारखंड की बात हो या पूर्व में राजस्थान की बात हो या पंजाब की बात हो, कर्नाटक की बात हो, लेकिन लोकतंत्र खतरे में है। लगातार बोलने वाले राहुल गांधी, अलाप गाने वाले, अरे भाई अब कहां चले गए? कांग्रेस नहीं, वो आप कह रहे हैं कि झारखंड से दूरी, वो कह रहे वीडियो कॉल के जरिए हमने बातचीत कर ली है, बता दिया कि गलत है ये। निश्चित रूप से वो प्रदर्शित करती है। सुमित जी, वो ये कह रहे हैं कि हमने वीडियो कॉल पर बातचीत कर ली, नहीं जा पाए किसी वजह से, लेकिन हमने हमारे दूसरे नेता को भेज दिया, लेटर जारी कर दिया, वीडियो कॉल पर बातचीत कर ली, एक्स पर पोस्ट कर दिया। तो आप लोग संतुष्ट नहीं है कि इतना उन्होंने इतना कुछ कर दिया, उससे संतुष्ट नहीं है आप? देखिए दीपक जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं आपको कि एक्स पर लिखना, वीडियो कॉल करना कितना सार्थक होगा ये आपको भी पता है। और पर अभी जिस प्रकार से भूख हड़ताल चल रही थी और जो छात्र जबरदस्त तरीके से जो परेशान हो रहे थे, अपनी हक की आवाज में उठा रहे थे, तो सीबीआई जांच कराने में दिक्कत कहां है? आप बताइए। जो इनकी ये जो सीआईडी की बात कर रही है, सीआईडी की एक रिपोर्ट आई है, उसमें 20% कमीशन, 2 करोड़ रुपए रिश्वत लेना, ये सब चीजें तथ्य बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि सोरेन सरकार वर्तमान में भ्रष्टाचार के आकंठ तक डूबी हुई है। और साथ में जो सरकार का समर्थन है वो तो इनका किया तो भ्रष्टाचार का रहा ही है। तो ये अब नहीं बोलेंगे, लेकिन 2 मुंह की बात करते हैं। दिल्ली में जब ये बात करते हैं तो वहां ये समर्थन करते हैं, लेकिन मैंने बात में पहले भी उस समय भी कहा था कि जनता स्मार्ट है, जनता समझदार है कि जब दिल्ली में इस प्रकार की घटना होती है। लेकिन जब जिस सरकार की जिम्मेदारी थी, अभी इन्होंने बताया कि हमने तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का बिल्कुल गठन किया, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल कहा कि भाई इसके लिए कड़ा कानून बनाया जाएगा, 10 वर्ष की सजा होगी, 10 करोड़ तक का इसमें जुर्माना होगा। तो ये दोनों में बिल्कुल जो फर्क है, जो अंतर है, वो स्पष्ट दिखता है। ठीक है, एकलव्य जी के पास जाता हूं मैं। जनता लगातार जवाब दे रही है। ठीक है, जनता लगातार, ठीक है। कड़ा कानून तो आप लोग 24 में भी बना चुके थे, तब पूरा कड़ा क्यों नहीं बनाया था? तब पूरा कड़ा क्यों नहीं बनाया था? अरे तो भाई नहीं, लोकतंत्र खतरे में है तो अब वहां क्यों नहीं जा रहे राहुल गांधी जी? अब सिर्फ क्या वीडियो कॉल से काम चल जाएगा? वो छात्र नहीं है। आपका क्या मन की बात से काम चल जाता है? आपका मन की बात से काम चल जाता है? राहुल जी तो सवाल जवाब करते हैं, मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात कहते हैं, सुनते नहीं है वो किसी की भी। तो बीच में बोलने लग जाते हैं। अब आप भी वही स्थिति कर रहे हैं कि बोलने नहीं दे रहे। मैंने आपने बोला था, मैंने बीच में बोला। चलो ठीक है, मेरा आप दोनों से नम्र निवेदन है मेरा आप लोगों से कि एक बार रुके। ठीक है, ठीक है, आता हूं। ठीक है सुमित जी, ठीक है सुमित जी हमारे साथ दूसरे मेहमान भी हैं। सुमित जी ठीक है। एकलव्य जी, क्या वाकई में विपक्ष जो है वो उसके डबल स्टैंडर्ड है यहाँ पर, या फिर सिवाय छात्रों के बहाने सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है? देखिए दीपक जी, सर्वप्रथम तो आपको एक बात बता दूं कि यदि आप इस देश का इतिहास उठा के देख लेंगे, जेपी मूवमेंट से लेके अभी तक, मैं आपको बता दूं कि इस देश की कोई भी सरकार आज तक किसी छात्रों के आंदोलन से लड़कर जीत नहीं सकी है। और यही कारण है कि जो जंतर मंतर में भी जो आंदोलन हुआ, जो नीट एग्जाम का जो मुद्दा था, जो नीट पेपर लीक्स का मुद्दा था, इस देश की सरकार को झुकना पड़ा और इस्तीफा लेना पड़ा देश के शिक्षा मंत्री का। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, आपके दर्शकों के लाभ के लिए बता दूं कि तथ्य क्या है। अगर एक सिंपल कंपैरिजन करके देख लें तो देखिए क्या हुआ कि जब सेंटर में ये हुआ नीट का पूरा मुद्दा, तो वहां पे नीट का जो एग्जाम है उसको कैंसिल किया गया, जल्दी से उसका री एग्जाम करवाया गया, तुरंत प्रभाव से उसके रिजल्ट्स जारी करवाए गए। उसके बाद शिक्षा मंत्री जी का उस बीच में इस्तीफा ले लिया गया, उसके बाद एक कानून पास कराया गया, उसके बाद नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स फॉर्म कर दी गई। तो मैं समझता हूं कि ये चेन ऑफ इवेंट्स है जिसमें सरकार को लगा कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है और हमें इसको इमीडिएटली एड्रेस करना पड़ेगा। अब देखिए झारखंड में क्या हो रहा है कि इसकी जो फर्स्ट स्टेज है, सबसे पहली स्टेज की एग्जाम को रद्द करना, वहीं पे अभी सरकार अड़ी हुई है। अभी तक सरकार उस एग्जाम को ही रद्द नहीं करा गया।
जिसके लिए वहां के छात्र आवाज उठा रहे हैं कि जिस एग्जाम के बलबूते पे हमारी जो नौकरियां थी जो हमें मिल सकती थी वो सब चली गई हैं, अभी वहीं पे जिसे कहते हैं वो एक रोड ब्लॉक बन के वो खड़ा हुआ है, फर्स्ट स्टेज जो है। दूसरी बात है दीपक जी, देखिए समस्या क्या है कि छात्र छात्र होते हैं, वो चाहे झारखंड के हों, चाहे दिल्ली के हों, चाहे देश में किसी भी जगह के हों। अभी क्या है कि मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी जी, ठीक है अच्छी बात है, वो देश के विपक्ष के नेता हैं और अगर वो स्टूडेंट्स की बात को उठा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन झारखंड के मंत्री हैं कांग्रेस कोटा के इरफान अंसारी, अभी उनने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि यहां पे कोई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। तो राहुल गांधी जी को बच्चों से संवाद करने की जगह वीडियो कॉल पे अपने मंत्री से संवाद करना चाहिए कि क्या झूठ बोल रहे हो भाई, जब बच्चों को मार रहे हैं तो सबसे पहले तो उनको हटा देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और इसमें कोई राहुल गांधी जी का, मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पे लगता है, इससे राहुल गांधी जी का नुकसान नहीं होगा, उनका कद बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि देखिए एक ये भी प्रॉब्लम आ जाती है दीपक जी की अगर दिल्ली का मुद्दा है और उससे आपका पॉलिटिकल नैरेटिव सेट होता है तो आप प्रधानमंत्री के आवास जाके और हाई सिक्योरिटी जोन में सड़क पर लेट जाओगे, और झारखंड में अगर कोई मुद्दा चल रहा है तो वहां पे आप मतलब वीडियो कॉल कर लोगे, आप छात्रों की गूंज प्रयागराज में करोगे, लेकिन जो वाकई जो छात्रों की गूंज एक स्टेट में चल रही है उसको आप एड्रेस नहीं करोगे। तो क्या आप ये बताना चाहते हो कि मेरा जो पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करेगा उसके लिए तो मैं सदन के पटल से कहूंगा कि वो इस देश का जेन जी है, लेकिन कहीं और जो छात्र आंदोलन कर रहा है वो इडियट और अंधभक्त है, जैसा कि कहा था सदन के पटल से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डबल स्टैंडर्ड्स वाले जो हैं, मतलब तो ये समीकरण ऐसे बन गए। आप देखिए लोकतंत्र की हत्या की बात हो रही थी ना अभी, लोकतंत्र की हत्या दीपक जी आपके इसी पटल से आपके शो में मैंने भी तो कहा था ना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। क्या आपको कहीं से कोई सीएमओ वगैरह से फोन आ गया क्या कि आज के बाद एकलव्य सिंह को मत बुलाना, या आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी? कल क्या हुआ झारखंड में, एक राष्ट्रीय टेलीविजन के न्यूज चैनल के प्राइम टाइम एंकर को उठा लिया गया। ठीक है बाद में तो छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन छोड़ने के मुद्दा यह है कि जब वो प्राइम टाइम जब माहौल बना हुआ था तो उसको कवरेज करने से तो रोक लिया गया ना। तो लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है? मैं नहीं कह रहा कि राहुल जी कर रहे हैं, लेकिन राहुल जी झारखंड सरकार को कह सकते थे कि भाई हमने आपको समर्थन दे रखा है ना, तो आप इंश्योर करो कि वहां पे लोकतंत्र की हत्या नहीं हो, इतनी सी बात है। ठीक है मीनाक्षी जी, आपने सुना होगा इनकी बातों को भी, क्या वाकई में झारखंड जाने से इतना गुरेज कर रहे हैं राहुल गांधी? नहीं देखिए बिल्कुल मैं इनकी किसी भी बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये तो वही भाषा बोलते हैं जो बीजेपी की भाषा है इनकी। क्या एकलव्य जी इसमें हंसने मुस्कुराने से मैम कौन सा तथ्य गलत बोला ये तो बताइए, तथ्य कौन सा गलत बोला ये तो बताइए। आप बीजेपी की भाषा तो ठीक है, तथ्यात्मक रूप से क्या गलत बात बोली? क्या आपके मंत्री ने नहीं बोला कि वहां पे लाठीचार्ज नहीं हुआ? ये तो बताइए। इरफान अंसारी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि नहीं? बता रही हूँ, बोलने तो दीजिए एकलव्य जी, बोलने तो दीजिए, बता रही हूँ मैं, बोलने दीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। आपको ये कहते ही कि आप बीजेपी समर्थित हो, आपको क्यों बुरा क्यों लग गया? जो आईना है आईना देखने की आदत डालिए। मेरे को तो आदत हो गई है कि किसी भी चैनल पे जाऊं तो बीजेपी वाला तो बीजेपी वाला होता है, तो कोई ना कोई आईना दिखा देता है, तो कोई ना कोई आईना दिखा देता है किसी भी चैनल पे जाती है तो दिखा देता एक जो राजनीतिक विश्लेषक, और आईना दिखाने वाला बीजेपी का प्रवक्ता हो जाता है। हाँ नहीं कोई बीजेपी का प्रवक्ता, वो ऐसे बहुत सारों से मेरे को झेलने की आदत पड़ चुकी है। अब मैं आपकी एक एक बात का जवाब देती हूँ। आपने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई, मैंने कहा ही नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। कब कहा मैंने ये बात? सुमित श्रीमाल जी ने कहा था फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई। आपने कहा ना कि ये स्टेप्स उठाए, इन्होंने टास्क फोर्स के लिए कहा था, टास्क फोर्स के लिए कहा। आपने मैंने सीधी सी बात कही कि नीट एग्जाम को रद्द किया गया, री एग्जाम कराया गया, उसके रिजल्ट्स जारी कराए गए, उसके बाद एक लॉ पास करी गई, एक टास्क फोर्स करी गई। आपने एग्जाम रद्द करा क्या? आपने फर्स्ट स्टेज भी पार कर पाए क्या? आपने एग्जाम क्यों नहीं रद्द करा? नहीं आपने अरे जेपी एग्जाम कैंसिल कर चुके, अरे जिसके लिए आंदोलन हो रहा है वो एग्जाम रद्द करा क्या मैडम? तो वो एग्जाम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है, उसमें कुछ अरे वाह वाह वाह,
टेक्निकलिटीज आ गई ना, डिमांड्स मांग ली गई हैं, जितना भी चार्टर था मांग लिया गया है। 5% डिमांड भी नहीं मैम, बेसिक डिमांड और सबसे फेयर डिमांड नहीं मानी गई है मैम। उन बच्चों से जाके पूछिए जिनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया ना कल रात को असेंबली के बाहर, उन बच्चों से जाके पूछिए उनकी बेसिक डिमांड क्या है। परीक्षाएं कैंसिल हो चुकी हैं, और जो आप अभी कह रहे थे कि री एग्जाम हुआ, उस री एग्जाम की सच्चाई मैं बताती हूँ आपको। जो पहले ही नीट का एग्जाम हुआ था, 22 से 23 लाख बच्चे बैठे। उसके बाद जब दूसरा री एग्जाम होता है, जब नीट को कैंसिल करते 1.5 से 2 लाख बच्चे कम अपीयर होते हैं। इस दौरान 25 से 30 बच्चे आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। और जो राधा कृष्णन कमेटी की जो सिफारिशें थी, उनको तो लागू नहीं किया। एक और नंदन नीलकनी के अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बना दिया। सिर्फ और सिर्फ लफाजी की बात हो रही है। और जो अभी ये कह रहे थे मेरे बीजेपी के प्रवक्ता, मेरे भाई, कि राहुल जी सिर्फ वीडियो कॉल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं? सिर्फ मन की बात करते हैं, अपनी बात कहते हैं, दूसरे अरे की तो बात मीनाक्षी जी सुनते सुनिए, नहीं है। मीनाक्षी जी राहुल यहाँ जी मीनाक्षी जी संवाद बात रखते ही हो रही है कि हैं। दिल्ली में यदि आप प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंच जाते हैं, सुन रहे हैं, छात्रों की गूंज में जा रहे हैं, वो इंस्टाग्राम में आस्क मी एनीथिंग, अब कुछ लोकतंत्र भी। खतरे में नहीं है। ये चुप्पी साबित करती है कि आप दो मुंह की बात करते हैं पूरे कांग्रेस कोई वाले। दो मुंह की बात नहीं करते। मैं अपना हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर चुकी हूँ सिर्फ कि राजनीति हमने के हमारी सहूलियत जो के लिए है क्या? पहली सरकार थी ये उस प्रेम तक सिर्फ को लेटर राजनीतिक लिखने में सहूलियत के गुरेज लिए नहीं है, किया। जी। अगर उनकी ऐसा नहीं गलती होता थी भाई। तो राहुल 20% गांधी जी ने, कमीशन मल्लिकार्जुन आपने खड़गे CBI जी की बात ने, की थी। दोनों ने ये अभी कहा है आपने कि CBI गलती की बात है। की थी। गलती तो है आपको तो मालूम गलती है को गलती कि कहा है। 20% कमीशन आप लिया, लोग गलती को गलती कहते नहीं हो। कमीशन लिया। राहुल और का जो यूपी मोदी में जी जो का कंपनी एक स्टेटमेंट बता ब्लैकलिस्टेड है, दीजिए, उस कंपनी को अमित काम शाह दे जी दिया। का एक अरे स्टेटमेंट शर्म बता आनी दीजिए। चाहिए। एक अरे स्टेटमेंट शर्म नहीं है करिए। उनका। अरे यहाँ न्यूज चैनल के पटल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं आप लोग। क्या कितना झूठ झूठ बोला बोलेंगे? आपने? इसका झूठ भुगतान आप लोग लगातार बोलते जनता हैं, झूठ आपको दे बोलने रही की है। आदत आप उसके लोगों को है। बावजूद भी कोई झूठ नहीं आप बोले। एक व्यक्ति सत्य बोलता है यहाँ बैठ करके, तो उसको आप कांग्रेस अरे छोड़ करके आप सत्य बीजेपी के सत्य प्रवक्ता है। बोलने का तो गजब। आप लोगों अरे के वो यहाँ रिवाज ही सत्य नहीं है। बोलने का मादा नहीं है। सत्य से तो अरे आप वो लोग तो बहुत चलो, मैं तो दूर फिर हो, बीजेपी की बात बहुत करूंगा, दूर हो क्योंकि सत्य भारतीय से। जनता पार्टी बीजेपी निष्ठावान का कोई पार्टी है, वास्ता ही नहीं है अनुशासित सत्य पार्टी से। है, ढंग से काम कर बहुत रही ही है। अनुशासित आप ये तो पार्टी है, देखा हमने। बताइए, इतना सा एक तो बता दीजिए क्या किया झारखंड में? क्या समर्थन वापस लिया? क्या सीबीआई जांच कराई? आपकी जो सीआईडी की रिपोर्ट आई है उसको भी नहीं, सिर्फ वीडियो कॉल, सिर्फ ट्वीट। जैसे अशोक गहलोत जी राजस्थान में ट्वीट खेल रहे हैं, वैसे वहां पे आपके राहुल गांधी जी खेल रहे हैं। गजब। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप बताइए, हमने शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा ले लिया क्योंकि हमारे लिए वो युवा मूल है। कब लिया? अरे लिया 20 ना, दिन इस्तीफा जब लिया इतना ना भाई। प्रेशर बना राष्ट्रीय तब। कोष का गठन किया ना। बिल्कुल। आप लोग और तो वही कानून लोग बनाने हैं की जो बात कर कहते रहे थे हैं, 10 हमारे साल, यहाँ पे इस्तीफे 10 नहीं करोड़ होते जुर्माना। हैं। आप कैसी लोग बात कर रहे हैं? बेईमान और लोग आपके हो। नेता आप इतनी बड़ी लोग झूठ बोल रहे हैं सीधे, कि लाठीचार्ज आप लोग ही नहीं बिल्कुल। किया। अब अमित अरे शाह के गजब। बैलेट गन का जवाब नहीं लाठीचार्ज दे नहीं रहा। किया। अमित शाह अरे बताए ऐसे कि झूठ उसने बोलने से काम बैलेट नहीं गन चलेगा। चलवाई है कि इसका नहीं परिणाम चलवाई है। जनता लगातार आपको दे रही है। आप बताइए आप- मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, क्या यूपी में जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी उसको काम क्यों दिया भाई? क्योंकि भ्रष्टाचार अरे जो करना ब्लैक था। लिस्टेड अपना कंपनी से तो इतिहास जो सीबीएसई के भ्रष्टाचार पेपर का है, आप लोगों ने अपना जजवाए इतिहास हैं। भ्रष्टाचार आप का चलो अपने ठीक है, जिले ठीक में है। जाके मीनाक्षी जी, सीबीएसई मीनाक्षी जी, एक मिनट सुमित जी, सुमित जी। झारखंड पेपर अभी लीक आप में लोगों ने कोई सा याद करो, एग्जाम आप छोड़ा नहीं राजस्थान है। के निवासी हो। ठीक है, राजस्थान भी नंबर 1 ठीक है, बना था। ठीक है सुमित जी, एक मिनट, एक मिनट सुमित जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट सुमित जी, सुमित जी, एक मिनट, ऐसा हो भी नहीं सकता भाई। सुमित जी, एक मिनट। मीनाक्षी जी, बार बार सवाल देखिए पूछा ये जा रहा है, ठीक है वीडियो कॉल करा हमने, मैंने तो मेरे शुरुआती दौर में इस बात का जिक्र भी करा कि वीडियो कॉल पर बातचीत कर ली, मैंने कह भी दिया कि एक्स पर पोस्ट भी किया, छात्रों पर बल प्रयोग को गलत बता दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इतनी बड़ी दूरी हो गई क्या दिल्ली से झारखंड की कि राहुल गांधी वहां जाना ठीक नहीं समझते हैं? वो कोटा में आकर तो छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर लेते हैं, देहरादून भी चले जाते हैं। दूसरी तरफ जितना इंडिया गठबंधन के जितने सहयोगी दल थे उनके तमाम नेता चले जाते हैं, पंखा लेकर हवा कर रहे हैं दिल्ली के छात्रों को जो प्रदर्शनकारी थे उनको। फिर झारखंड आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं? दीपक मैं आपको वही तो कह रहा हूँ। मैं आपको जवाब दूं, अब मेरे से पूछे तो हाँ, मुझे जवाब देने बिल्कुल दीजिए। सुमित जी, एक मिनट, सुमित जी, मीनाक्षी जी जवाब दे रही है। सुमित जी एक मिनट, सुमित जी मैंने आपकी बात सुन ली। सुमित जी, दीपक जी, आप बीजेपी के प्रवक्ता हो क्या? आप ऐसा सवाल कैसे कर सकते हो माननीय राहुल जी के लिए?
सर मैं तो किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मुझे कोई अब बीजेपी या कांग्रेस से कोई दीपक तनख्वाह जी, मिलती। दीपक जी। जी अब इन दोनों को आप कहिए कि अगर सवाल मुझसे पूछे तो मुझे जवाब ठीक है। देने दीजिए। ठीक है। ये क्यों इतना उत्तेजित हो चलिए गए ठीक है, हैं? देखिए मीनाक्षी इस सेठी व्यक्ति जी, को- मीनाक्षी सेठी जैदी जी आवाज, ठीक है ठीक है ठीक है, सुमित जी उनकी बात सुन लेने दीजिए, सुमित जी उनकी बात सुन लेने दीजिए। जी जी मीनाक्षी जी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जब आप ये कह रहे हैं कि वो झारखंड में नहीं जा सकते, तो हर जगह तो नुमाइंदा, हर जगह को खुद जाएं वो ऐसा जरूरी नहीं है। उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज दिए हैं और अगर उनको लगेगा तो वो वहां पर भी जाएंगे। एकलव्य जी, आप मेरी बात सुन के मुस्कुराइए मत। आप हमको मजाक बनाने के अलावा कुछ नहीं आता है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ बैठ के मजाक बना रहे हैं। मैं बता रही हूँ ना आपको कि अगर वहां पे अभी तक उनको मनमोहन लगेगा लाल- तो जाएंगे। मतलब हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है मैम। मतलब झारखंड के बच्चे क्या इडियट और अंधभक्त हैं क्या कि उनके लिए जब लगेगा तब जाएंगे? यहाँ पे प्रधानमंत्री के आवास के लगेगा बाहर तब जाएंगे। हाई सिक्योरिटी जोन में जाके लेट गए सड़क पे, और यहाँ पे वो लगेगा तो छात्रों के जाएंगे। छात्रों के मुद्दों के ये लिए छात्र के जाएंगे वो। मुद्दे नहीं है क्या? ये भी छात्र के छात्र मुद्दे के नहीं है मुद्दे क्या? हैं। तो उन्होंने उसके बारे में बात की है, उन्होंने लेटर बात लिखा की है। हमारे के राजू जी जाके मिले हैं वहां पे बकायदा। आप दीपक जी, ये लोग संभाल नहीं पा रहे अपने नेता की ठीक है hypocrisy ठीक है, को चलिए संभाल ठीक नहीं पा रहे ये है लोग। ठीक है। सुमित जी आपकी 30 सेकंड में टिप्पणी, मैंने मीनाक्षी सेठी जैदी जी को सुना, अब आप टिप्पणी कर सकते हैं। देखिए दीपक जी, जिस प्रकार से जेपीएससी में जो भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक हुआ है, अपने हक की आवाज उठा रहे वो छात्र, जो क्रूरता हो रही है, वो अपने बिल्कुल अधिकार की बात कर रहे हैं, सिर्फ सीबीआई जांच की मांग की कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र खतरे में है। अलापने वाले राहुल गांधी अब उनके दूसरा वास्तव में जो चेहरा है वो सत्य सामने आ गया। अब वो वीडियोग्राफी कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं। अब वहां नहीं जा सकते। एक तरफ बिल्कुल इन भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा कि एक तरफ तो जैन जी बोलते हैं और दूसरी तरफ उनको बोल रहे हैं कि साहब ये अनुशासनहीनता कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, और सबसे बड़ी बात है कि रिकॉर्डेड अपन बात करें तो यूपी में जिस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया हुआ उसको काम दिया, और इनकी जो सीआईडी में रिपोर्ट आई है वो 2 करोड़ रुपए रिश्वत लेना, 20% कमीशन लेना, तो ये सारी चीजें, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जिस प्रकार से नजरबंद करना, जो आवाज उठाएंगे, तो देखिए 2 प्रकार की बात नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो ईमान है, अपना जो उद्देश्य था राष्ट्र के लिए कार्य करने का, उसको निभाया। चाहे वो मंत्री के इस्तीफे की बात हो, चाहे ठीक है, मैंने सुन ली, ठीक है, मैं ठीक है चलिए ठीक है। एकलव्य जी आपकी आखिरी टिप्पणी। नहीं गए राहुल गांधी, मीनाक्षी सेठी जी, जैदी जी के, लग रही है कि हर जगह तो जा नहीं सकते, नुमाइंदा भेज दिया उन्होंने, कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं को तो भिजवाया ही है। देखिए दीपक जी, मुझे लगता है कि वो राहुल जी के ऊपर है, वो जाएं या नहीं जाएं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं दीपक जी, कि जैसे कि मैंने आपको शो के शुरुआत में बताया था, इस देश के छात्रों से कोई जीत नहीं सकता। जैसे बीजेपी की सरकार को झुकना पड़ा, इस सरकार को भी झुकना ही पड़ेगा। कोई राहुल गांधी जी और कोई हेमंत सोरेन नहीं बचा सकते। छात्रों की डिमांड के आगे, इस ऑर्गेनिक आंदोलन के आगे झुकना पड़ेगा इस सरकार को। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एकलव्य सिंह जी, मीनाक्षी सेठी, जैदी जी और सुमित श्रीमाल जी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर देखिए राहुल गांधी आखिर क्यों नहीं गए, राहुल गांधी के अलावा इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल है उनके नेता आखिर क्यों नहीं गए, ये एक लगातार सवाल यहाँ पर उठता जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी की तरफ से यहाँ पर एक्सपर्ट पोस्ट भी किया गया, वीडियो कॉल पर बातचीत की गई, और यही दलीलें जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से गिनाई जा रही है। लेकिन देखना होगा कि इस आंदोलन का जैसे दिल्ली में असर दिखा था, वैसा झारखंड में भी क्या कोई असर नजर आएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।